आज की क्लास में आप सभी भाई-बहनों का बहुत-बहुत स्वागत है। आज की क्लास यूपी टेट की होने वाली है, जिसमें आपको हिंदी के टॉप 65 प्रश्न देखने को मिलेंगे, जो कि एक-एक प्रश्न यूपी टेट एग्ज़ाम में बार-बार रिपीट हुआ है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए आज हिंदी की ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने जा रही है। तो आप बने रहें हमारे साथ शुरू से लेकर अंत तक। एक-एक प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से। आज का पहला प्रश्न शुरू करने से पहले जो हमारे भाई-बहन चैनल पर नए हैं, वो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। आज का पहला प्रश्न है, हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? ब्राह्मी, देवनागरी, खरोष्टी या गुरमुखी? तो हिंदी ये देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न देखते हैं 2, तुलसीदास की कौन-सी रचना ब्रजभाषा में है? प्रश्न नंबर 2 का आपको सही उत्तर बताना है। क्या हो जाएगा सही उत्तर? रामचरितमानस, कवितावली, विनय पत्रिका, बी और सी दोनों। प्रश्न 2 का आपको सही उत्तर बताना है। क्या हो जाएगा सही उत्तर? तो ये कवितावली और विनय पत्रिका ये दोनों ब्रजभाषा में लिखी गई हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। बी और सी दोनों हो जाएँगे। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न देखते हैं 3। प्रश्न 3 में पूछा गया है, आधुनिक काल को गद्य काल किसने कहा? आधुनिक काल को गद्य काल किसने कहा? हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर नागेंद्र या रामकुमार वर्मा? प्रश्न 3 का आपको सही उत्तर बताना है। क्या हो जाएगा सही उत्तर? तो प्रश्न 3 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रामचंद्र शुक्ल इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन बी। इसी प्रकार के प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो एक प्रश्न को बहुत ही ध्यान से आपको देखना है, साथ में उत्तर भी बताते रहना है। हिंदी प्रदीप पत्रिका के संपादक कौन थे? बाल कृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र, भारतेंदु या प्रेमघन? प्रश्न 4 का आपको सही उत्तर बताना है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। बालकृष्ण भट्ट इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 5 है, अष्टछाप की स्थापना किसने की? 5 है, अष्टछाप की स्थापना किसने की? प्रश्न 5 में आपको सही उत्तर बताना है। अष्टछाप की स्थापना ये किसने की है? वल्लभाचार्य, विठलनाथ, सूरदास या कुंभनदास? प्रश्न 5 का आपको सही उत्तर बताना है। तो अष्टछाप की स्थापना ये किसने की? तो ये किसने की? ये की विठलनाथ ने। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, विठलनाथ। प्रश्न 6 है, पद्मावत किस भाषा में लिखी गई है? पद्मावत किस भाषा में लिखी गई है? ब्रज, अवधी, मैथिली या खड़ी बोली? तो ये अवधी भाषा में लिखी गई है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 6 है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 7 देखते हैं, कादम्बरी के लेखक कौन है? बाणभट्ट, हर्ष, कालिदास या भारवी? प्रश्न 7 का आपको उत्तर बताना है। क्या हो जाएगा? तो कादम्बरी ये बाणभट्ट के द्वारा लिखी गई। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, बाणभट्ट। प्रश्न 8 है, अंधेर नगरी नाटक के रचयिता हैं कौन है? मोहन राकेश, भारतेंदु हरिश्चंद्र प्रसाद या धर्मवीर भारती? अंधेर नगरी के नाटक के कौन रचयिता हैं? तो ये हो जाएंगे भारतेंदु हरिश्चंद्र इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, भारतेंदु हरिश्चंद्र। प्रश्न नंबर 9 है, घा का उच्चारण स्थान क्या है? प्रश्न 9 में आपको बताना है। तो घा ये कंठ के अंतर्गत आ जाएगा। का वर्ग का ये वर्ण है, तो ये कंठ के अंतर्गत आ जाएगा। प्रश्न नंबर 10 है, हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह वर्ण कौन से हैं? अयोगवाह वर्ण आपको बताना है कौन से हो जाएंगे। तो ये अंग और आहा हो जाएंगे। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। इन 10 प्रश्नों में से किस भाई बहन ने 10 में से 10 प्रश्न सही किए हैं, वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। प्रश्न नंबर 11 है, निम्न में से कौन सा घोष वर्ण है? घोष वर्ण इनमें से कौन सा हो जाएगा? प्रश्न 11 में आपको बताना है। क्या हो जाएगा?
तो ये माँ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 12 है, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। इसमें आपको शुद्ध वर्तनी बताना है कि कवयित्री का कौन सा शुद्ध शब्द हो जाएगा। तो ऑप्शन बी कवयित्री इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन बी में ये सही दिया गया है। प्रश्न नंबर 13 है, इत्यादि में कौन सी संधि हो जाएगी? यण संधि, गुण संधि, अयाद संधि या दीर्घ संधि? प्रश्न नंबर 13 में आपको बताना है। तो इत्यादि में यण संधि हो जाएगी। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 14 है, उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? प्रश्न नंबर 14 में आपको बताना है कितने होते हैं, 2, 4, 6 या फिर 8। तो उत्पत्ति के आधार पर कितने होते हैं? ये 4 होते हैं। कितने होते हैं? 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तत्सम होते हैं, तद्भव होते हैं, देशज होते हैं और विदेशज होते हैं। तो ये 4 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 5 है, गजानन में कौन सा समास है? गजानन में पूछा गया है कौन सा समास हो जाएगा? तत्पुरुष, कर्मधारय, बहुब्रीहि या द्वंद्व? तो गजानन में आपको बताना है, तो इसमें गजानन में बहुब्रीहि हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, बहुब्रीहि। प्रश्न 16 है, अश्व का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अश्व में का पर्यायवाची शब्द नहीं है, कौन सा नहीं है? घोटक है, कटक या बाजी? प्रश्न 16 में आपको बताना है। तो ये कटक इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ये कटक नहीं है और ये बकाया तीनों हो जाएंगे, घोटक है और बाजी। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 17 है, स्थावर का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? सचल, चंचल, चेतन या जंगम? प्रश्न 17 में आपको बताना है क्या हो जाएगा। तो प्रश्न 17 में ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, जंगम। प्रश्न 18 है, जो पहले कभी ना हुआ हो उसके लिए आपको एक शब्द बताना है। जो पहले कभी ना हुआ हो। अद्भुत, अभूतपूर्व, अपूर्व या अनुपम? जो पहले कभी ना हुआ हो उसे क्या कहेंगे? उसे कहेंगे अभूतपूर्व। प्रश्न नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। चिंतामणि किसका प्रसिद्ध निबंध संग्रह है? बाल कृष्ण, बाल मुकुंद गुप्त, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, श्याम सुंदर दास? प्रश्न 19 का आपको सही उत्तर बताना है क्या हो जाएगा। तो चिंतामणि ये रामचंद्र शुक्ल के द्वारा लिखा गया प्रसिद्ध निबंध संग्रह है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 20 है, कुरुक्षेत्र किसकी रचना है? कुरुक्षेत्र ये किसकी रचना हो जाएगी? रामधारी सिंह दिनकर, भारतेंदु हरिश्चंद्र, जयशंकर प्रसाद या सुमित्रानंदन पंत? प्रश्न 20 में आपको बताना है। तो कुरुक्षेत्र ये किसके द्वारा लिखा गया? ये रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 21 है, आदिकाल को वीरगाथा काल किसने कहा? ए बी सी डी 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको इसका उत्तर बताना है क्या हो जाएगा। तो ये रामचंद्र शुक्ल का रामचंद्र शुक्ल ने कहा था। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 22 है, निम्न में से कौन सा अष्टचाप का कवि है? मीराबाई, सूरदास, रसखान या फिर विद्यापति? प्रश्न 22 में आपको बताना है क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर। तो ये सूरदास का सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इसका। गोदान उपन्यास के लेखक कौन है? गोदान उपन्यास के लेखक कौन हो जाएंगे? जैनेन्द्र, अज्ञेय, प्रेमचंद्र या यशपाल?
प्रश्न नंबर 23 में आपको बताना है क्या हो जाएगा। तो ये प्रेमचंद्र इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी प्रेमचंद्र। प्रश्न 24 है, तिरंगा रस का स्थायी भाव क्या है? उत्साह, शोक, रति या हास। प्रश्न नंबर 24 में आपको बताना है, तो ये रति हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 25 है, तरन तनुजा तट तमाल तरोवर बहुछाये में कौन सा अलंकार हो जाएगा? एमक, अनुप्रास, उपमा या उत्प्रेक्षा। तो इसमें ये अनुप्रास हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, अनुप्रास। प्रश्न 26 है, दोहा के प्रथम और तृतीय चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? प्रश्न 26 में आपको बताना है इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो ये 13-13 होती हैं, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, 13-13। प्रश्न 27 है, वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है? क्रोध, भय, विषमय या उत्साह। तो वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है आपको बताना है। तो ये उत्साह होता है, ऑप्शन डी उत्साह इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 28 है, चरण कमल बंधव हरिराई में कौन सा अलंकार हो जाएगा? उपमा, रूपक, श्लेष या अतिशोक्ति। प्रश्न 28, तो प्रश्न 28 में ये कौन सा हो जाएगा? ये रूपक हो जाएगा, रूपक, ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा, रूपक। प्रश्न 29 है, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं में कौन सा कारक हो जाएगा? कर्ता, कर्म, अपादान या करण। प्रश्न 29, तो वृक्ष से पत्ते गिरते हैं तो इसमें कौन सा अपादान हो जाएगा? ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 30 है, बच्चा का बहुवचन रूप क्या हो जाएगा? बच्चों, बच्चे, बच्चियां या बचपना। प्रश्न 30 में आपको बताना है, तो बच्चा का ये बच्चे हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 31 है, कवि का स्त्रीलिंग रूप क्या है? कवि का स्त्रीलिंग रूप पूछा गया है, 31 में आपको बताना है क्या हो जाएगा। तो कवि का कवित्री हो जाएगा, ऑप्शन ए में इसका सही उत्तर दिया गया है, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 32 है, बह गया वाक्य में कौन सा काल है? बह गया कौन सा काल हो जाएगा आपको बताना है। तो बह गया इसकी बात करें तो ये सामान्य भूतकाल हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 33 है, जो शब्द संज्ञा की विशेषता बताते हैं उन्हें क्या कहते हैं? प्रश्न 33 में आपको बताना है क्या हो जाएगा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया या अव्यय। प्रश्न 33 में आपको बताना है, तो वह विशेषण हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी विशेषण इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 34 है, आसमान पर चढ़ना इसका क्या अर्थ हो जाएगा? बहुत शोर करना, अत्यधिक प्रशंसा करना, कठिन कार्य करना या बहुत ऊंचा होना। प्रश्न 34 में आपको बताना है क्या हो जाएगा। तो अत्यधिक प्रशंसा करना इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न 35 है, ऊंट के मुंह में जीरा इसका क्या अर्थ हो जाएगा? बहुत कम मात्रा में वस्तु देना, बीमार को दवा देना, बड़े प्राणी को भोजन देना या इनमें से कोई नहीं। तो ऊंट के मुंह में जीरा का अर्थ हो जाएगा बहुत कम मात्रा में वस्तु को देना, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 36 है, गागर में सागर भरना इसका क्या अर्थ हो जाएगा? थोड़े शब्दों में बहुत कुछ कहना, अधिक शब्दों में कम कहना, घड़े से पानी भरना या असंभव कार्य करना। तो गागर में सागर बनना, थोड़े शब्दों में बहुत कुछ कहना इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन ए। प्रश्न नंबर 37 है, घी के दिए जलाना इसका क्या अर्थ हो जाएगा? प्रश्न 37 में आपको बताना है क्या हो जाएगा।
दिवाली मनाना, खुशी मनाना, अमीर होना या प्रकाश करना। तो प्रश्न 37 में आपको बताना है, तो इसका हो जाएगा खुशी मनाना। ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इसका। प्रश्न नंबर 38 है, 9, 2, 11 होने का अर्थ क्या हो जाएगा? गिनती करना, गिनती करना, भाग जाना, साथ देना या छुप जाना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भाग जाना। 9, 2, 11 होना यानी भाग जाना। ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर इसका हो जाएगा। प्रश्न 39 है, अग्नि का तद्भव रूप क्या हो जाएगा? आग, अनल, पावक या ज्वाला। तो क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा आग। आग इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर 40 है, निम्न में से तद्भव शब्द कौन सा है? तद्भव शब्द पूछा गया है, कौन सा हो जाएगा? प्रश्न 40 में आपको बताना है। तो हाथ हो जाएगा, हाथ हो जाएगा। और हाथ का तत्सम कौन सा हो जाएगा? हस्त हो जाएगा। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर इसका हो जाएगा। प्रश्न 41 है, क्षेत्र का तद्भव रूप है क्या है? खेत, क्षत्रिय, क्षेत्रीय या खत्रिय या धान। तो प्रश्न 41 में बताना है, तो इसका हो जाएगा खेत। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 42 है, बानर का तद्भव रूप है क्या हो जाएगा? बानर का बंदर, कपीस, मरकट या हनुमत। प्रश्न 42 में बताना है, तो बानर का हो जाएगा बंदर। ऑप्शन ए बंदर इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 43 है, दुग्ध का तद्भव रूप है क्या हो जाएगा? दही, दूध, घी, मक्खन। तो प्रश्न 43 का आपको सही उत्तर बताना है, क्या हो जाएगा? तो दूध हो जाएगा इसका सही उत्तर, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 44 में आपको बताना है, वह एक विदुषी महिला थी, यह वाक्य कैसा हो जाएगा? प्रश्न 44 में आपको बताना है, तो ये शुद्ध वाक्य हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 45 है, उज्ज्वल की शुद्ध वर्तनी क्या हो जाएगी? तो 45 का सी, उज्ज्वल इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न 46 है, आशीर्वाद की शुद्ध वर्तनी क्या हो जाएगी? तो आशीर्वाद को इस प्रकार लिखा जाएगा, ऑप्शन बी में इसका सही उत्तर दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 47, रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? तो रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। कौन से होते हैं? सरल, संयुक्त और मिश्र। सरल, संयुक्त और मिश्र, ये 3 होते हैं। प्रश्न 48 है, अभिमान में कौन सा उपसर्ग है? अभिमान में कौन सा उपसर्ग हो जाएगा, आपको बताना है। तो अभिमान में अभी हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, अभी। प्रश्न नंबर 49 है, पढ़ाई शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो आई हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, बी। प्रश्न 50 है, प्रत्युपकार में उपसर्ग पूछा गया, कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन सी प्रत्यय इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न 51 है, लेखक शब्द के अंत में कौन सा प्रत्यय लगा है? प्रश्न 51 में आपको बताना है, क्या हो जाएगा सही उत्तर? तो इसमें अक जुड़ा हुआ है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, अक। प्रश्न 52 है, निर्वासित में प्रत्यय कौन सा हो जाएगा?
निर्वासित में पूछा गया है, आपको इसका सही उत्तर बताना है। तो इसमें इत हो जाएगा, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा इसका, इत। प्रश्न 53, बीजक किसकी रचनाओं का संग्रह है? प्रश्न 53 में आपको बताना है, तो ये कबीरदास की हो जाएगी, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, कबीरदास। प्रश्न 54 है, हिंदी की प्रथम कहानी मानी जाती है, कौन सी मानी जाती है, ये बताना है आपको। तो ये इंदुमती, ऑप्शन नंबर बी इंदुमती इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 55 है, पृथ्वीराज रासो किस काल की रचना है? प्रश्न 55 में तो ये आदिकाल की हो जाएगी, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, आदिकाल। प्रश्न 56 है, मृगनयनी उपन्यास के लेखक कौन है? तो वृंदावन लाल वर्मा हो जाएंगे, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 57, खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? तो ये प्रिय प्रवास हो जाएंगे, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, प्रिय प्रवास। अंधा युग किसकी रचना है? तो ये धर्मवीर भारती की हो जाएगी, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। भाषा की सबसे छोटी इकाई पूछी गई है, कौन सी हो जाएगी? प्रश्न नंबर 59 में आपको बताना है, तो ये वर्ण हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी वर्ण इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 60 है, कामायनी महाकाव्य के रचयिता कौन है? तो ये जयशंकर प्रसाद हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, जयशंकर प्रसाद। प्रश्न 61 है, प्रेम सागर के लेखक कौन है? तो ये सदल मिश्र हो जाएंगे, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 14 सितंबर को मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 63 है, आधुनिक मीरा किसे कहा जाता है? तो ये महादेवी वर्मा को कहा जाता है, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा कि महादेवी वर्मा। प्रश्न नंबर 64 है, कबीर की भाषा क्या थी? ब्रज, अवधी, सदुक्कड़ी या खड़ी बोली? तो कबीर की भाषा क्या थी, आपको इसका सही उत्तर बताना है। तो ये सदुक्कड़ी, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ये रहे आज के टॉप महत्वपूर्ण 64 एमसीक्यू। इन एमसीक्यू में आपने कितने सही किए हैं, इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और आज की ये क्लास कैसी लगी है, इसके बारे में अपनी राय ज़रूर बताएं। जो भाई बहन चैनल पर नए हैं वो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल भी ना जाएं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल, तब तक के लिए धन्यवाद।